नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आज मैं सबसे पहले आपसे हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी चिंता की बात करना चाहता हूं। यह चिंता हर हिंदुस्तानी को परेशान करने वाली है। यह चिंता हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। हिंदुस्तान की तरफ से बार बार मना करने के बावजूद चीन का जासूसी जहाज श्रीलंका पहुंच गया। श्रीलंका की अपनी मजबूरी है। श्रीलंका चाहकर भी चीन पर दबाव नहीं बना सका। श्रीलंका का बंदरगाह चीन के कब्जे में है। श्रीलंका चीन के कर्ज तले दबा हुआ है। कमजोर पड़ोसी श्रीलंका हिंदुस्तान की मदद नहीं कर सका। ऐसे ही हालात पाकिस्तान की सीमा पर भी बनते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान भी चीन के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हाईवे बना रहा है। हाईवे की सुरक्षा के नाम पर चीन इस इलाके में अपनी सेना तैनात करना चाहता है। लाचार पाकिस्तान चीन के दबाव को टाल सके ऐसा लगता नहीं है। पाकिस्तान अपनी बेवकूफियों की वजह से लगातार फंसता जा रहा है। चीन से कर्ज लेकर फंसा, अफगानिस्तान में तालिबान से साठ गांठ करके फंसा। पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान के सपोर्ट से वो हिंदुस्तान को परेशान कर सकेगा। इसी वजह से वो तालिबान से दोस्ती बढ़ाता है, उसकी हां में हां मिलाता है। तालिबान की दोस्ती अब पाकिस्तान के गले की फांस बनती जा रही है। तालिबान का सहपाकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपना दबदबा बढ़ाता जा रहा है। अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो पाकिस्तान के टीटीपी के सामने सरेंडर करता जा रहा है। पाकिस्तान के सरेंडर के क्या मायने हैं, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा भी, समझाने की कोशिश भी करूंगा। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का मजाक बाजार में खलबली मचा देता है। एलन मस्क सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ चैट करते रहते हैं। इस दौरान उनकी कही बात से बवाल मच जाता है। ट्विटर वाला मजाक कैसे एलन मस्क की मुसीबत बना हुआ है पूरी दुनिया देख चुकी है। मैनचेस्टर फुटबॉल टीम को लेकर कैसे घमासान मचा हुआ है, आज मैं इसकी पूरी बात भी आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। चलिए, राष्ट्र की आवाज के जरिए आज मैं आपके सामने हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी चिंता और परेशानी के बारे में बताना चाहता हूं। ये दो चिंताएं क्या हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। पहली चिंता श्रीलंका में युआन वांग 5 की तैनाती का होना और पाकिस्तान में चीन की सैन्य तैयारी। ये जो दो तैयारियां हैं, दो परेशानियां हैं चाइना की तरफ से, ये बहुत परेशान करने वाली है। मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, समझिए फिर से। श्रीलंका में युआन वांग 5 की तैनाती और पाकिस्तान में चीन की सेना की तैयारी। इसके मायने समझिए, इसके मायने क्या हैं, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। भारत के लाख मना करने के बावजूद श्रीलंका चीनी जहाज को नहीं रोक सका। पहले बताया गया था कि जहाज को मोड़ लिया गया है, फिर चीन पलट गया है। स्क्रीन पर लाइए दोनों तस्वीरें, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। युआन वांग 5 श्रीलंका के
हवन टोटा बंदरगाह पर पहुंच चुका है। यह 22 अगस्त तक हवन टोटा में रहेगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यह तस्वीरों के जरिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। श्रीलंका का यह अपना बंदरगाह है। यह 99 साल की लीज पर यह टिका हुआ है। श्रीलंका चीन के कब्जे में डूबा हुआ है। यह कन्याकुमारी तट से सिर्फ थोड़ी सी दूरी पर है। इसी वजह से युआनवांग 5 की क्षमता चीन की फितरत की चिंता बनी हुई है। रेंज में अगर मैं बात करूं तो भारत के 2 न्यूक्लियर प्लांट, मिसाइल टेस्ट रेंज बंदरगाह भी हैं। यह पाकिस्तान के हालात भी बताऊंगा कि चीन के किस तरीके से हालात बने हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो खतरा बना हुआ है हिंदुस्तान के लिए, केरल बंदरगाह, तमिलनाडु का इलाका, चेन्नई का इलाका, चांदीपुरा की टेस्टिंग मिसाइल रेंज, ये तमाम वो खतरे हैं जो हिंदुस्तान की चिंता की बड़ी वजह बने हुए हैं। और यही चिंता ऐसी है जो लगातार हिंदुस्तान को भी परेशान कर रही है। मैं आपको युआनवांग 5 की ताकत के बारे में बताना चाहता हूं। उसकी ताकत को जरा देखिए, समझिए। चीनी भाषा में युआनवांग का मतलब होता है लंबी चाहत या दूर की नजर। और इस नाम से ही इस जासूसी जहाज की ताकत का अंदाजा लगा जा सकता है। यह जहाज एक स्पेस क्राफ्ट ट्रैकिंग पोत है। इसमें कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के साथ ही इंटेलिजेंस सर्विस की सुविधाएं भी हैं। यह जहाज जरूरत पड़ने पर एक चलते फिरते कमांड सेंटर की तरह काम कर सकता है। इसके सहारे चीन ने केवल ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का संचालन कर सकता है, बल्कि सैटेलाइट रोधी मिसाइल हमलों को भी यह काबू में कर सकता है। और इस जहाज पर तोपें नहीं बल्कि पावरफुल रडार और सैटेलाइट डिश लगी है। करीब 222 मीटर लंबे और 25 मीटर लंबे चौड़े जहाज के आधुनिक उपकरण इसमें लगे हैं, जिसके सहारे चीन अंतरिक्ष में दूसरे देशों के सैटेलाइट की सूचना भी चुराने में सक्षम है। और यही वजह है कि चीन के 3rd जनरेशन स्पेस क्राफ्ट ट्रैकिंग के जहाज को एक ताकतवर जासूसी जहाज कहा जाता है। इसकी खूबियां, ताकत मैंने आपको बताई। मगर पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि उससे ना तो अब गिरते बनता है और ना संभलते बनता है। दुनिया का कोई भी देश अब पाकिस्तान को कर्ज देना नहीं चाहता, सिवाय चीन के, क्योंकि चीन के साथ उसकी दोस्ती। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान चीन के कर्ज के जाल में ऐसा फंसा है कि अब उसे निकाले नहीं निकलता है। चीन अब जैसा चाह रहा है, पाकिस्तान को वैसा ही नाच नचा रहा है। चीन ने अब पाकिस्तान को पाकिस्तान की जमीन पर चीनी सैनिक तैनात करने को कहा है। चीन की बात मानने के अलावा पाकिस्तान के पास दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता है। अपनी ही चाल में घिर रहा है पाकिस्तान। चीन से दोस्ती पाकिस्तान को पड़ने लगी है महंगी। चीन अमेरिका में से किसे खुश करे पा, किसे करे नाराज। 60 अरब डॉलर के कर्ज के बदले पाक ने चीन से क्या किया करार? क्या आईएमएफ पाक को देगा बेल आउट पैकेज? चीन से कर्ज लेकर पाकिस्तान ऐसा बुरा फंस गया है कि अब उसे संभलते नहीं बन रहा है। चीन का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं।
पैसे ना लौटा पाने की सूरत में चीन की शर्त को ना मानने की औकात भी पाकिस्तान की नहीं है। इसलिए पाकिस्तान अब चीन की हर शर्त मानने के लिए मजबूर है, फिर वो शर्त चाहे जायज हो या नाजायज। चीन अब पाकिस्तान के अंदर अपनी सेना खड़ी करने जा रहा है। इस फैसले का पाकिस्तान की जनता विरोध कर रही है, लेकिन शहबाज की सरकार चीन के आगे मजबूर है। हालांकि पाकिस्तान ने चीन की ये शर्त अभी स्वीकार नहीं की है, लेकिन शर्त स्वीकार करने के अलावा पाकिस्तान के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आज नहीं तो कल चीन की सेना का पाकिस्तान में दिखाई देना तय माना जा रहा है। चीन की मांग है कि उसकी सेना बेहद महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सुरक्षा के लिए तैनात होगी। इन सैनिकों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चीनी निवेश को बचाने के लिए विशेष रूप से बनाई गई चौकियों में तैनात किया जाएगा। ये चौकियां पाकिस्तान बनाकर चीन को देगा। चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान के जरिए मध्य एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करने का इच्छुक है। यही कारण है कि उसने बड़े पैमाने पर दोनों देशों में रणनीतिक निवेश किया है। पाकिस्तान में चीन ने 60 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को भी चीन ने भारी मात्रा में कर्ज मुहैया करवाया है। पाकिस्तान में चीन का प्रभुत्व इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान न केवल वित्तीय बल्कि सैन्य और राजनीतिक समर्थन के लिए भी चीन पर निर्भर है। यही कारण है कि चीन ने पाकिस्तान पर उन सैन्य चौकियों के निर्माण की अनुमति देने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है, जहां वो अपने सशस्त्र सैनिकों को तैनात करेगा। इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान में असंतोष बढ़ने के कारण शहबाज शरीफ सरकार चीन को आसानी से अनुमति देने के मूड में नहीं है। दूसरी ओर पाकिस्तान को अमेरिका के प्रभाव वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से भी बेल आउट पैकेज की दरकार है। ऐसे में शहबाज शरीफ नहीं चाहते हैं कि वह अमेरिका को नाराज होने का कोई मौका दें। आपको बता दें कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सैन्य चौकियों की स्थापना के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। चीन का मानना है कि इससे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सुचारू संचालन और विस्तार को लाभ पहुंचेगा। चीनी राजदूत ने इस संबंध में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख से बैठकें की हैं। राजदूत रोंग इस साल मार्च 2022 के अंत से पाकिस्तान में नहीं थे। वो हाल ही में इस्लामाबाद आए हैं। आपको बता दें कि चीन पहले ही बलूचिस्तान के ग्वादर में सुरक्षा चौकियों की मांग कर चुका है। चीन ये भी चाहता है कि ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उसके लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल के लिए भी अनुमति दी जाए। ग्वादर एयरपोर्ट के बाहर से पता चलता है कि जल्द ही इसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार भी ये जानती है कि चीन को सैन्य इस्तेमाल की मंजूरी देना संवेदनशील मुद्दा है। बलूचिस्तान में तो चीन और चीनी सेना का विरोध हो ही रहा है। पाकिस्तान की जनता को भी ये बात गवारा नहीं होगी कि चीन की सेना पाकिस्तान में अपना बेस बनाए। शहबाज शरीफ ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम अपने देश में चीनी सैनिकों की उपस्थिति का विरोध कर सकती है। ऐसे में लोगों के बीच ये संदेश जा सकता है कि पाकिस्तान अब चीन का आर्थिक उपनिवेश बन गया है। यही कारण है कि पाकिस्तान वर्तमान में अधर में लटका हुआ है। अगर वो मंजूरी देता है तो आवाम भड़क सकती है और अगर नहीं देगा तो चीन अपने कर्ज को वापस मांग सकता है। दोनों ही सूरत में पाकिस्तानी सरकार का फंसना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली की कई वजह हो सकती हैं। इनमें चीन का बड़ा हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता है और पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट का सामना भी इस समय कर रहा है। चीन पाकिस्तान को जब कर्ज के जाल में फंसाने की रणनीति पर काम कर रहा है, उसे लेकर चीन को कई बार चेतावनी भी दी जा चुकी है। बेल्ट एंड रोड हाईवे प्रोजेक्ट के नाम पर बड़ा कर्ज देकर चीन ने पाकिस्तान पर अपना फंदा
और ज्यादा कर्ज दिया है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं किस तरीके से फंदा लगाया है। लाइए स्क्रीन पर जरा। चीन ने विकास के नाम पर पाकिस्तान को कर्ज देना शुरू किया। उसके बाद चीन ने विकास के नाम पर पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट शुरू करवा दिए। सोचिए आप, और एक प्रोजेक्ट अधूरा छोड़कर दूसरा नया प्रोजेक्ट शुरू कर गया चीन। यह चीन की चालाकी है। पाकिस्तान पर बढ़ता चला गया चीन का कर्ज, चूंकि प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। साजिश के तहत एक प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ा, दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, दूसरा प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ा, तीसरे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। अधूरा है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी सीपीईसी प्रोजेक्ट जो है वो अधूरा है, और पाकिस्तान पर चीन का जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वादर में विकास के नाम पर चीन ने दर्जनों प्रोजेक्ट अभी तक शुरू कर दिए हैं, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, और अभी सिर्फ 14 प्रोजेक्ट ही पूरे हुए पाए। ये सोचिए, चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर पाकिस्तान को $60 अरब का नया कर्ज दे दिया है, जो प्रोजेक्ट अभी अधूरे छोड़कर नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। लेकिन पाकिस्तान चीन की चालाकी को नहीं समझ रहा है, राजनीति को नहीं समझ रहा है, कूटनीति को नहीं समझ रहा है, और रही कहीं कसर जो है वो कोरोना ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई है। पाकिस्तान बंगाल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है। जिस तरीके के हालात आपने बांग्लादेश और दूसरे देशों के देखे, कमोवेश उसी हालत में इस समय चीन फंस गया है। ये चीन के हालात बने हुए हैं, लेकिन चीन अभी भी समझने को तैयार नहीं हो रहा है। एक पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है। ऐसा ही कुछ हाल पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान ने भारत के लिए जो गड्ढा खोदा था, अब खुद उस गड्ढे में पाकिस्तान गिर रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया था। अब तालिबान के समर्थन से आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पाकिस्तान के गले की फांस बन गया है। पाकिस्तान टीटीपी आतंकी संगठन से निपटने की हालत में नहीं है। ऐसे में खबर तो यह सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने इस आतंकी संगठन के सामने घुटने टेक दिए हैं। तमाम मान मशक्कत के बावजूद यह दहशतगर्द संगठन मानने को तैयार। अंदर से खोखला हो चुका है पाकिस्तान। बर्बादी की राह पर चल चुका है पाकिस्तान। दुश्मनों के आगे सिर झुका रहा है पाकिस्तान। तहरीक-ए-तालिबान से पाक ने किया नापाक समझौता। अफगानी लड़ाकों के आगे पाक ने घुटने टेके। अपनी ही चाल में फंस गया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो गड्ढा हिंदुस्तान के लिए खोदा था, अब वो खुद ही उसमें गिर पड़ा है। और ऐसा गिरा है कि निकलने की कोई सूरत नजर ही नहीं आ रही है। देश में तो किरकिरी हो ही रही है, विदेश में भी पाकिस्तान का माखौल उड़ रहा है। और पाकिस्तान शर्माया हुआ भी है और डरा भी, समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या करें, क्योंकि मई में किया गया पाकिस्तान सरकार का एक समझौता पाकिस्तान के गले की फांस बन गया है।
इसलिए क्योंकि जो समझौता गुपचुप तरीके से और छुपा के किया गया था, अब उसका मजमून सामने आ चुका है। अब जरा मामले को खुलकर समझ लीजिए। पाकिस्तान ने अपने दुश्मन आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से गुपचुप तरीके से समझौता कर लिया है। समझौता भी ऐसा कि उसे समझौता कहना सही नहीं होगा, उसे घुटने टेकना कहना सही होगा। हम आपको इस समझौते के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि टीटीपी क्या है और कौन है। टीटीपी तालिबान समर्थित एक आतंकी संगठन है। टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है और पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। टीटीपी की स्थापना साल 2007 में हुई थी। पहले इस संगठन का मकसद लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ आतंकी अभियान चलाना था। इसकी बढ़ती गतिविधियों को देखकर साल 2008 में इसे पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से लगती सीमा के उस पार से टीटीपी पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा। 2014 में पाकिस्तान के पेशावर आर्मी स्कूल में हमला करने वाला टीटीपी ही था। इस हमले में 132 मासूम स्कूली बच्चे मारे गए थे। इसके अलावा साल 2012 में मलाला यूसुफजई पर भी टीटीपी ने ही जानलेवा हमला किया था। कुल मिलाकर टीटीपी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द है। टीटीपी के लड़ाके इतने क्रूरता पूर्वक लड़ते हैं कि पाकिस्तान की सेना इनसे लड़ना नहीं चाहती। इसी टीटीपी के आगे पाकिस्तान ने एक समझौता करके घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बीच मई में हुआ ये समझौता हालांकि गुपचुप तरीके से हुआ था, लेकिन अब ये लीक हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करने के बाद पाकिस्तान को भरोसा था कि तालिबान टीटीपी पर लगाम लगाएगा और पाकिस्तान को उसके प्रकोप से बचाएगा। लेकिन पाकिस्तान का ये सपना पूरा नहीं हुआ। टीटीपी पर कोई प्रतिबंध लगाने की बजाय तालिबान ने इसे और प्रश्रय देना शुरू कर दिया है। और इसके अफगानिस्तान की जेलों में बंद टीटीपी के हजारों आतंकियों को रिहा कर दिया है। रिहा हुए आतंकियों में मौत की सजा पाया मुस्लिम खान, जिस पर 31 नागरिकों और जवानों की हत्या का आरोप है, और आजीवन कारावास की सजा पाया महमूद खान, जिस पर चीनी इंजीनियरों के अपहरण का आरोप है, शामिल है। टीटीपी की आतंकी घटनाओं से परेशान होकर पाकिस्तान ने आखिर टीटीपी से समझौता करने का फैसला किया। ये समझौता 9 मई को अफगानिस्तान के काबुल शहर में हुआ। इस समझौते के तहत समझौते के मुख्य बिंदु: अफगानिस्तान सीमा पर से अपने 60% सेना को वापस बुलाएगा। पाकिस्तान जो सेना सीमा पर रहेगी वो छावनी तक ही सीमित रहेगी, गश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान टीटीपी के लड़ाकों को अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर फ्री घूमने की इजाजत नहीं देगा। अगर टीटीपी की तालिबान से लड़ाई होती है तो पाकिस्तान टीटीपी को सुरक्षित मार्ग देगा। सुना आपने, जिस टीटीपी को मिटाने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया था, अब वही टीटीपी तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान की हालत खराब करने पर लगा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान का साथ 2 वजहों से दिया था। पहला ये
कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता स्थापित कराकर भारत के लिए परेशानी खड़ी की जाए और दूसरा ये कि तालिबान के कंधों पर बंदूक रखकर टीटीपी को खत्म किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की ये दोनों सियासी चालें धूल धूसरित हो गई हैं। भारत ने अफगानिस्तान और उसके नागरिकों को मदद देकर ये साबित किया है कि वो अफगानिस्तान का दोस्त है और इस वजह से अफगानिस्तान अब भारत के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करेगा। पाकिस्तान का पहला सपना तो यही बिखर गया। दूसरा, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आते ही टीटीपी तालिबान की गोद में खेलने लगा और इस तरह से पाकिस्तान का सिरदर्द और बढ़ गया। बहरहाल पाकिस्तान ने टीटीपी से जो समझौता किया है वो तो किया ही है, साथ ही खबर है कि पाक और टीटीपी के बीच कुछ और बिंदुओं पर सहमति बन सकती है। जरा जान लीजिए वो बिंदु कौन से हैं। टीटीपी पर से प्रतिबंध हटाएगा पाकिस्तान। टीटीपी को पाक में सशस्त्र घूमने की मिलेगी आजादी। मलकंद में शरिया कानून लागू करने की टीटीपी को मिलेगी आजादी। आर्थिक मंदी और खुद के बनाए सियासी संकट के बीच पाकिस्तानी सेना टीटीपी से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसकी बजाय वो डील करके समय बचाना चाह रही है। इससे हिंसा शुरू हो गई है। इस बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि यहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कई नेता टीटीपी को सुरक्षा फिरौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। मस्त मौला इंसान है। अमीर आदमी की अपनी परेशानी होती है। जरा सी बात पर मजाक में क्या बोल दी, बवाल हो जाता है। एलन मस्क के साथ कुछ ऐसा ही अक्सर होता रहता है। जब भी बाजार में खलबली मचती है तो एलन मस्क की मुसीबत पड़ जाती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एलन मस्क ने कल मजाक में मैनचेस्टर फुटबॉल को खरीदने की बात कह दी। दुनिया के बाजार में खलबली मच गई। लोग मैनचेस्टर फुटबॉल टीम की कुंडली निकालने लगे। टीम की बाजार वैल्यू पर चर्चा गर्म हो गई। बाद में एलन मस्क ने को कहना पड़ा वो तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। मैनचेस्टर फुटबॉल टीम खरीदने का किया था ऐलान। पहले
कर रहे हैं, जिसकी खरीद का मसला भी विवादों में है। मजाक मजाक में इस साल 2017 में ट्विटर को खरीदने की जो बात मस्क ने कही थी, 5 साल बाद उस पर मस्क सीरियस हो गए। साल 2017 में मस्क ने दोस्तों से चैट के दौरान बस यूं ही पूछ लिया था, ट्विटर की कीमत कितनी होगी। 5 साल बाद वर्ष 2022 के मई महीने में मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया। सौदा $44 अरब में पक्का भी हो गया, लेकिन मस्क ने बोर्ड्स और कुछ कानूनी विवादों को आधार बनाकर सौदा कैंसिल कर दिया। इससे लेकर ट्विटर और मस्क के बीच मुकदमेबाजी तक चल रही है। लेकिन मस्क हैं कि मानते नहीं, अपने मस्ती मजाक भरे अंदाज से बाजार में खलबली पैदा करने से बाज नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। एलन मस्क का मजाक बाजार पर हावी हो जाता है, बाजार के लिए मुसीबत बन जाती है, और ये बड़ी 3 वजह हैं जिसके लिए एलन मस्क जाने जाते हैं। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, स्क्रीन पर लाइए जरा। देखिए, बाजार में सबसे बड़ी हलचल साल 2017 में ही थी, ट्विटर की कीमत कितनी होगी। ये एलन मस्क के 3 बड़े मजाक हैं। ट्विटर की कीमत कितनी होगी, पहला था अप्रैल 2022 में, अब मैं कोको कोला खरीदूंगा और उसमें दोबारा कोकीन मिलाऊंगा। ये दूसरा बड़ा मजाक था एलन मस्क का। उन्होंने कहा था अगस्त 2022 में मैं मैनचेस्टर में यूनाइटेड को खरीद रहा हूं, आपका स्वागत है मैनचेस्टर में। सोचिए जरा, ये उनका दूसरा। और थर्ड जो है वो आपकी स्क्रीन पर लाइए। ये 3 मजाक उनके इस तरीके से बहुत भारी पड़ गए और जिसको लेकर लगातार मजाक बनता गया है। ये एलन मस्क हैं, मजाक करते रहते हैं। इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। फोर्ब्स की लिस्ट में एलन मस्क पूरी दुनिया में अमीर लोगों की लिस्ट में पहले पायदान पर है। एलन मस्क की नेटवर्थ $257 बिलियन है। टेस्ला कंपनी के एलन मस्क दुनिया में बहुत ज्यादा नाम कमाया है। साल 2008 में एलन मस्क टेस्ला कंपनी के सीईओ बने। टेस्ला कंपनी जब एलन मस्क के पास आई तो उन्होंने टेस्ला कार में कई तकनीकी बदलाव भी किए हैं। इसके अलावा सस्ती दरों में इलेक्ट्रॉनिक कारों का निर्माण भी करवाना शुरू कर दिया एलन मस्क ने, जिससे टेस्ला कारें बहुत तेजी से बिकने लगी। बाजार में टेस्ला कारों की दबदबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज अलग अलग देशों में टेस्ला के 438 स्टोर हैं। टेस्ला के पास 30,000 से ज्यादा चार्जिंग पोर्टल का नेटवर्क है। 2002 में एलन मस्क ने स्पेस एक्स की स्थापना की और वो कंपनी के सीईओ और सीटीओ भी थे। एलन मस्क अपनी कंपनी स्पेस एक्स के जरिए अंतरिक्ष टूरिज्म की दिशा में भी काम कर रहे हैं। टेस्ला जैसी बेजोड़ कार बनाने वाली मस्क अब अंतरिक्ष पर राज करना चाहते हैं। एलन मस्क अंतरिक्ष की निचली कक्षा में हजारों की तादाद में उपग्रह स्थापित कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया में स्पेस के रास्ते इंटरनेट मुहैया कराया जा सके। अरबपति एलन मस्क की नजर अब मंगल ग्रह पर भी है, जहां वो एक इंसानी शहर बसाना चाहते हैं। एलन मस्क की उम्र 51 साल की है। बचपन उनका साउथ अफ्रीका में बीता है। अपने 3 भाई बहनों में एलन मस्क सबसे बड़े हैं। उनके पिता एलोन मस्क इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, पायलट थे। बचपन से एलन मस्क पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा तेज तर्रार थे। ग्रेजुएशन उन्होंने कनाडा से किया है, पीएचडी कैलिफोर्निया से की है, अमेरिका से किया है। यह उनका इतिहास है। 51 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे ताकतवर पैसे वाले शख्स भी हैं। सुपर पावर अमेरिका और चीन में बढ़ता तनाव लगातार परेशान कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग के ताइवान चीन में तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण का काम कर रहा है और इसी बीच अमेरिका ने मिनट-मैन 3 मिसाइल का टेस्ट भी दुनिया को अपनी ताकत करके दिखाया। ऐसे में 2 विश्व युद्ध झेल चुकी दुनिया कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर तो नहीं बढ़ रही है। लगातार बढ़ते तनाव के बीच युद्धाभ्यास और हथियारों की होड़ तीसरे विश्व युद्ध की आहट नहीं दे रही है।
पहले नॉर्थ कोरिया का मिसाइल टेस्ट, फिर अमेरिका का मिसाइल परीक्षण, अब ताइवान ने बढ़ाया मिसाइल प्रोडक्शन। फरवरी में शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। 6 महीने होने को हैं। इस युद्ध से यूक्रेन तबाह हो चुका है। इस बीच कई नए वॉर फ्रंट बनते भी दिखाई दे रहे हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया को चुनौती दे रहा है। तानाशाह किम जोंग उन ने पिछले 9 दिनों में 2 क्रूज मिसाइलों का परीक्षण करके दुनिया को दहशत में डाल दिया है। उत्तर कोरिया गरीबी और भूखमरी से बेहाल है, लेकिन उत्तर कोरिया ने दक्षिण योंगयान प्रांत के ओनचोन से पश्चिमी सागर में 2 क्रूज मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों की रेंज और ताकत को लेकर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अधिकारी एनालिसिस में जुट गए हैं। अमेरिका ने दुनिया को दिखाई ताकत। बार बार दुनिया को अपनी मिसाइल की धौंस दिखा रहे नॉर्थ कोरिया को अमेरिका ने उसी की भाषा में समझाया है। अमेरिका ने मिंटमैन 3 मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। कैलिफोर्निया में सेंट बारबरा कंट्री स्थित वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिंटमैन 3 मिसाइल को टेस्ट किया। ये मिसाइल अपने लॉन्च की जगह से 6,725 किलोमीटर दूर मार्शल आइलैंड तक गई और टारगेट को हिट किया। मिंटमैन 3 के टेस्ट के बाद अमेरिकी एयरफोर्स की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, यह लॉन्च रूटीन टेस्ट का हिस्सा है। इसका मकसद ये दिखाना है कि 12वीं सदी के खतरों को रोकने में अमेरिका सक्षम है। इसके साथ हमने अपने सहयोगियों को यह भी दिखाया कि अमेरिका के न्यूक्लियर डेटोनेट सुरक्षित, विश्वसनीय और प्रभावी हैं। इस टेस्ट से पहले भी इसी तरह के 300 टेस्ट कर चुका है अमेरिका। क्या है मिसाइल की खासियत? आइए अब आपको बताते हैं कि मिंटमैन 3 कितनी खतरनाक मिसाइल है। मिंटमैन 3 मिसाइल LGM-30 मिंटमैन के नाम से जाना जाता है। यह जमीन से मार करने वाली एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अमेरिकी एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के पास है मिंटमैन 3। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इस मिसाइल को बनाया है। मिसाइल का व्यास 1.68 मीटर और लंबाई 59.6 फुट है। अमेरिका के एक तीर से कई निशान। अमेरिका ने मिंटमैन 3 से दुनिया को अपनी ताकत का अंदाजा कराया, क्योंकि नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे के बाद चीन अमेरिका को आंख दिखा रहा था। शी जिनपिंग ने अमेरिका को आग से न खेलने की चेतावनी तक दे डाली थी। इसके बाद चीन ने ताइवान सीमा के पास जबरदस्त युद्धाभ्यास किया। इस दौरान चीन की मिसाइलें ताइवान और जापान में गिरी। वहीं नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया, जिसमें अमेरिका को अपनी जद में लेने की बात कही। ऐसे में अमेरिका ने मिंटमैन 3 का सफल टेस्ट करने के साथ हवा में टारगेट को हिट करके दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। ताइवान ने बढ़ाया मिसाइल प्रोडक्शन। नैन्सी पेलोसी और अमेरिकी सांसदों के डेलीगेट्स की ताइपे विजिट के बाद आग बबूला चीन, अमेरिका और ताइवान को गीदड़ भभकी दिखाता रहा है। ऐसे में चीन से तनाव और युद्ध के खतरे के बीच ताइवान ने अपनी मिसाइल प्रोडक्शन की क्षमता को दोगुना कर दिया है। ताइवान की सरकारी कंपनी शैनल चुंगियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कई नई मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी को पूरा कर लिया है। इससे ताइवान की सालाना मिसाइल प्रोडक्शन की क्षमता 500 से ज्यादा बढ़ गई है। ताइवान के पास पहले से ही एरिया के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं। इस बीच ताइवान ने टिएनचियन स्काई स्क्वाड II मिसाइलों की सालाना उत्पाद क्षमता 40 से बढ़ाकर 150 कर दी है। इसके अलावा टिएनकुंग स्काईबो III AR डिफेंस मिसाइल 48 से लेकर 96 कर दिया है। साथ ही चीन को अपनी हद में रखने की चुनौती दे डाली है।
हथियार की होड़, दुनिया तबाही की ओर। अमेरिका, ताइवान और पश्चिमी देश अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, लेकिन चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, चीन की तैयारियों का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें चीन का जंगी बेड़ा बुहाई खाड़ी के पास जबरदस्त युद्ध अभ्यास करता दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक चीनी सेना PLA के सेंट्रल कमांड ने यह युद्ध अभ्यास किया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि अपने को सुपर पावर समझने वाले देशों में हथियार की होड़ चरम पर है, जो दुनिया के लिए किसी भी समय तबाही ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।